तो आइए हम आपको कक्षा 9 के विषय जीव विज्ञान का अध्याय प्रथम कोशिका जीवन की इकाई पार्ट 2 के बारे में हम बताने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको कोशिका का खोज, वह कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, वह उनकी संरचना कैसे होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्या उस दिन आप कोशिका का संरचना देखे थे? लेकिन मैं आज आपको कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसका आकार कैसे है उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि कोशिका का आकार वास्तव में कैसे होता है, वह उसका परिमाप क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो कोशिका आपका आकार में गोल होता है। कोशिका का आकार गोल होता है। कोशिका का परिमाप सूक्ष्म जीवों में 0.1 माइक्रोन होता है। लेकिन यही कोशिका विकसित प्राणियों में 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन व्यास तक की होती है। कितना मैंने बताया? 0.5 माइक्रोन तो क्या यही जो कोशिका है विकसित प्राणियों में, इसका परिमाप 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक का होता है। आपको मैं बताया कि कोशिका का आकार गोल होता है, लेकिन अन्य कोशिकाओं के दबाव के कारण यह बहुभुजीय आकार के जैसे क्या होता है, प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में कोशिका का आकार क्या होता है? गोल होता है। तो आइए जानते हैं आप जो एकोष्ठीय प्राणी हैं, तो क्या है जो एकोष्ठीय प्राणी हैं आपके नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। उनका आकार भी मैं बता दिया कि उनका आकार कितना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, वह इसका आकार कैसे होता है, वह कोशिका का निर्माण में इसका क्या सहयोग होता है, तथा कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या है कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। मैं उस दिन भी आपको बताया था कोशिका भित्ति के बारे में, आज भी मैं बताऊंगा आपको कोशिका भित्ति के बारे में। तो क्या है कोशिका भित्ति? सूक्ष्म जीवों में एमिनो अम्लों से बने होते हैं, लेकिन जो विकसित प्राणी हैं जैसे पादप, जैसे मनुष्य के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन जो क्या है पादप कोशिका है, उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, और यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और यह कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, वह कोशिका को एक आकार देने का काम करता है, और भी इसके अन्य कार्य हैं जिसके बारे में आप
अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं जीव द्रव्य के बारे में। क्या? जीव द्रव्य के बारे में बताते हैं। जीव द्रव्य या इसे कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आप जानेंगे कि जीव द्रव्य क्या है। तो ये जो जीव द्रव्य है यह कोशिका में अर्ध तरल पदार्थ के रूप में भरा रहता है। कहीं कहीं जीव द्रव्य पूर्ण रूप से तरल होता है तो कहीं अर्ध तरल के रूप में होता है। ये जो जीव द्रव्य है इसी में कोशिका के विभिन्न कोशिकांग तैरते रहते हैं। इसी जीव द्रव्य के माध्यम से विभिन्न कोशिकांग अपने निर्माण में या अपने निर्माण के लिए क्या करते हैं, विभिन्न पोषक पदार्थों को लेते रहते हैं। तो क्या है, जीव द्रव्य जो है इसमें प्रोटीन भी घुले होते हैं। प्रोटीन के अणु भी घुले होते हैं, वसा भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जिसे क्या करते हैं कोशिका के विभिन्न कोशिकांग ग्रहण करके अपने निर्माण में क्या करते हैं, इसे सम्मिलित करते हैं या इसी प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य से क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जब इस क्रिया को जोहान्स पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी से देखा और अध्ययन किया तो उसने इसका नाम जीव द्रव्य रखा। कौन? जोहान्स पुरकिंजे। आप नाम सुने होंगे, जोहान्स पुरकिंजे। क्या? जोहान्स पुरकिंजे एक वैज्ञानिक है। इन्होंने 1840 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब जीव द्रव्य के बारे में अध्ययन किया तो देखा कि यह जो जीव द्रव्य है और तरल पदार्थ के रूप में क्या है, विभिन्न कोशिकांगों को ऊर्जा दे रहा है, वो उनके निर्माण में क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। तो उन्होंने इस अर्ध तरल पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। और उसके बाद हक्सले नामक वैज्ञानिक ने देखा कि यह जो जीव द्रव्य है कोशिका का क्या है, आधार है, और इसी के माध्यम से, इसी के सहयोग से कोशिका जीवित रह सकता है। तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इस जीवन की भौतिक आधार भी बताया। किसने? हक्सले। आप नाम सुने होंगे इनका भी, हक्सले। ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। आइए अब हम बताते हैं जीव द्रव्य के कार्य क्या हैं। क्या? जीव द्रव्य के कार्य क्या हैं और ये कैसे कोशिका को जीवित रखते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो जीव द्रव्य हैं कोशिका को जीवित रखने में अपना काफी सहयोग देते हैं। वह इनके निर्माण में भी जीव द्रव्य अपना सहयोग देता है। जानते हैं आप, किसी भी प्राणी को या किसी अंग को जीवित रखने के लिए या रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये जो ऊर्जा है कोशिका में जीव द्रव्य में ही क्या रहता है, घुला रहता है, जिसे कोशिका के विभिन्न कोशिकांग ग्रहण करके अपने आप को जीवित रखते हैं। तो आपको क्या पता हो गया जीव द्रव्य के कार्य। चलिए इसके बाद हम बताते हैं आपको
रिक्तिका के बारे में। किसके बारे में? रिक्तिका के बारे में बताते हैं। रिक्तिका इसके इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, रिक्तिका। हम बता रहे थे आपको रिक्तिका के बारे में। ये जो रिक्तिका है यह कोशिका में एक खोखला रसधानी है। ये जो रिक्तिका है यह कोशिका में बने विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर भंडारण करने की, संचित करने की कार्य करता है। अर्थात आप बोल सकते हैं रिक्तिका कोशिका का वह अंग है, वह कोशिकांग है जो कोशिका में बने विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर संचित करने का कार्य करता है। अब विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिन हो गया और फास्फेट भी हो सकते हैं, और भी विभिन्न रसायन हो सकते हैं जो क्या करता है, रिक्तिका अपने अंदर संचित करने का कार्य करता है। अब जानेंगे आप रिक्तिका का मुख्य कार्य या रिक्तिका का कोशिका के जीवित रखने में या कोशिका को बनाए रखने में क्या योगदान है, इसके बारे में आप जानेंगे। यह जो रिक्तिका है यह कोशिका को स्फीति प्रदान करता है। स्फीति का मतलब यह जो कोशिका का जो दीवारें हैं उन्हें आवश्यकता के अनुसार सिकुड़ने देता है, वह आवश्यकता के अनुसार उन्हें फूलने भी देता है। लेकिन यह जो रिक्तिका है उन्हें आवश्यकता से अधिक कभी स्फीति होने नहीं देगा। तो क्या करता है, यह कोशिका को स्फीति देने में क्या करता है, योगदान देता है। उसके बाद से क्या है, यह जो रिक्तिका है मैं बताया हूं कि विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर संचित करने का कार्य करता है। और यह रिक्तिका पादपों में उनके पुष्पों को एक आकर्षक सुंदर रंग देने का भी कार्य करता है। इसके बाद से आप जानेंगे कोशिका कला के बारे में। क्या? कोशिका कला क्या है? कोशिका कला, इसको अंग्रेजी बोलते हैं आप सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। यह जो कोशिका कला है यह भी क्या करता है, कोशिका भित्ति के जैसे ही कार्य करता है। आप कोशिका भित्ति के बारे में भी सुने हैं और कोशिका कला के बारे में भी सुनेंगे, लेकिन कोशिका कला सेम कोशिका भित्ति के जैसे कार्य नहीं करता है, लेकिन उसी के जैसे क्या है, ये भी है। तो कोशिका कला है यह कोशिका को एक निश्चित आकार देने में क्या करता है, अपना सहयोग करता है। और भी इसके कार्य हैं, आप मेरे द्वारा सुनेंगे। तो ये जो कोशिका कला है यह एक प्रकार का प्रागम्य झिल्ली होता है। प्रागम्य झिल्ली का मतलब आप शायद अभी नहीं जानते होंगे। यह प्रागम्य झिल्ली एक ऐसा झिल्ली है जो अपने से होकर कुछ आवश्यक पदार्थों को ही अंदर या बाहर जाने का अनुमति देता है या आने जाने देता है। तो जो कोशिका कला है यह कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर कुछ आवश्यक पदार्थों को ही
आने जाने देता है, जैसे कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। और भी इसके क्या है कार्य हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कोशिका कला का कार्य आप जानेंगे। तो कोशिका कला का कार्य क्या है? यह कोशिका को सुरक्षा देने का प्रदान करता है तथा कोशिका के अंदर किसी भी हानिकारक रसायन या अन्य कणों को कोशिका के अंदर जाने से क्या करता है? रोकता है। उसके बाद से अब आप जानेंगे कोशिका कला का जो मोटाई है, मैं भूल गया था बता रहा हूँ। कोशिका कला का मोटाई किसी प्राणी में 75 एंगस्ट्रॉम होता है। 75 कोशिका कला का जो मोटाई है किसी विकसित प्राणी में 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। क्या है? आपको मैं बता दिया कि कोशिका कला क्या है। एक प्रकार की झिल्ली है जो कोशिका के अंदर या बाहर कुछ आवश्यक पदार्थों को क्या करता है? आने जाने देता है। यह जो कोशिका कला है इसका अध्ययन सबसे पहले रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन? रॉबर्टसन। क्या है? आप जान गए कि कोशिका कला किसे कहते हैं, वह कोशिका में क्या सहयोग है, वह इसका मोटाई कितना होता है, और इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। तो मैं बताया कि कोशिका कला का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने किया, और उन्होंने बताया कि यह कोशिका में जो गैसों का आदान प्रदान या अन्य पदार्थों का आदान प्रदान की क्रिया है, वह कोशिका कला में विसरण व प्रासरण क्रिया के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। तो आप जानेंगे विसरण क्या है और प्रासरण क्या है। आप निचले कक्षा में सुने भी होंगे, यदि नहीं सुने हैं तो मेरे द्वारा सुनेंगे कि विसरण क्या है, वह कैसे होता है। विसरण और क्या है? प्रासरण। देखिए, विसरण कोशिका या कोशिका कला में होने वाली वह क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ या कोई गैस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करती हैं? प्रवाहित होती हैं, विसरित होती हैं। क्या है विसरण? यह कोशिका या कोशिका कला में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ या कोई गैस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं? अवशोषित होते हैं या विसरित होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे और महसूस भी किए होंगे, आप किसी बंद कमरे में या खुले कमरे में इत्र का छिड़काव करते हैं तो कुछ देर बाद पूरा क्या होता है? पूरा कमरा महक उठता है, पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है। आपने पूरे कमरे में क्या किया है? इत्र का छिड़काव नहीं किया है, वहीं एक जगह छिड़काव किया होगा, या नहीं तो 2 से 4 स्थान क्या किया होगा? आपने छिड़काव किया होगा। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है? वह पूर्ण रूप से वह कमरा सुगंधित हो जाता है और महकने लगता है। वैसे ही क्या होता है? यह जो मिश्रण है कोशिका कला में क्या होता है? पूरा होता है, या कोशिका में भी या अन्य कोशिकांगों के द्वारा भी होता है। और देखिए प्रासरण, जो प्रासरण क्रिया है कोशिका कला में होने वाली ऐसी क्रिया है जिसमें
क्या होता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कोई पदार्थ के अणु या कोई गैस के अणु क्या होते हैं, विचलित होते हैं या अग्रसरित होते हैं। आप जान गए कि विसरण क्या है और प्रासरण क्या है। आज के वीडियो में इतना ही, और जो आपके अध्याय प्रथम है उसको हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।